आपने कभी सोचे अगर क्या होता अगर नारुतो पैदा होते ही सारे डोजुत्सु के साथ पैदा होता, साथ में सारे केके गेंकाई के साथ पैदा होता, साथ में स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता, क्या नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, क्या ओसुसुकी लीडर बना पाता। चल जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी का क्रिएटर है टोबी, डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। चल जानते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो पैदा होते ही सारी एबिलिटी के साथ पैदा होता है, सारे केके गेंकाई के साथ। लेकिन नारुतो पैदा होते ही एक मार्क्समैन आता है, ब्लीच पे अटैक कर देता है, कुरामा को फ्री कर देता है ब्लीच को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब वहाँ पे मिनाटो आता है, उस मार्क्समैन से फाइट करता है और मार्क्समैन को भगा देता है। उसके बाद मिनाटो अपने शिनिगामी को समन करता है, शिनिगामी समन करने के बाद कुरामा को सील कर देता है नारुतो के अंदर। तो नारुतो एक जिंचिरी की बन जाता है। उसके वजह से नारुतो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो बड़ा हो चुका होता है, लेकिन नारुतो अकेला बड़ा होता है। अब विलेज के सारे लोग नारुतो से नफरत करते हैं, नारुतो एक जिंचिरी की। लेकिन नारुतो को एक बात पता नहीं है, उसके पास इस दुनिया की सारी पावर एग्जिस्ट करते हैं। दो जुत्सु वर्ड रिलीज सारी पावर नारुतो पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन नारुतो को इस बात पता नहीं है और नारुतो सब में से कुछ भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन नारुतो तब भी कोशिश करता है कुछ करने के लिए, जैसे कुछ कर पाए, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद नारुतो जाता है एकेडमी में, लेकिन नारुतो एकेडमी में सबसे बेकार स्टूडेंट एक फेलियर होता है। लेकिन एक दिन नारुतो के एकेडमी में फाइट हो जाती है, नारुतो सासुके के बीच फाइट होती है, लेकिन सासुके बहुत ह्यूमिलेट करके नारुतो को डिफीट करता है। इसके वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण फर्स्ट टाइम आंख में ब्याकुगन, दूसरे आंख में सारीगान को एक्टिवेट कर लेता है। ये सब एक्टिवेट होने के बाद जाता है सासुके से फिर से फाइट करता है। इस बार सासुके को बहुत ह्यूमिलेट और बहुत बुरी तरह से डिफीट करता है। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है, दिखाया जाता है नारुतो जो फोर्स में ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से नारुतो ब्याकुगन और सारीगान को मास्टर कर लेता है। इसके कुछ समय नारुतो एक गैंग बन जाता है, टीम 7 का मेंबर और टीम 7 कमांड लीडर होता है काकाशी। इसके कुछ समय टीम 7 जाता है एक मिशन के लिए लैंड ओवर। मिशन के दौरान सामना करते थे अबूतर आकू का, लेकिन आकू के अटैक से सासुके बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख के नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण एक नया डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है। डोजुत्सु का नाम है रेनिगान, और रेनिगान की पावर को फर्स्ट टाइम नारुतो यूज करता है, जिसका नाम होता है शिनरा टेंसर, जिसके वजह से आकू को आइस में डिस्ट्रॉय करता है। आकू को आइस में डिस्ट्रॉय करना नारुतो और ज्यादा गुस्से में आता है। गुस्से के कारण आइस रिलीज को यूज करता है पूरा आकू। जैसे ही आइस रिलीज से आकू को डिफीट कर देता है, टीम 7 मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। तो कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ओजा स्टोरी जैसे टीम 7 सामना करते फोर्स में ओरोचिमारू का। ओरोचिमारू ओजा स्टोरी जैसे ही सासुके को कर्ज मांग देता है। ये देख के नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए सासुके बहुत ज्यादा दर्द का सामना करता है। गुस्से के कारण नारुतो एक और चीज को अवेकन कर लेता है, जिसका नाम होता है वुड रिलीज, और वुड रिलीज को यूज करता है नारुतो। उसी टाइम पे नारुतो रेनिगान की पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से नारुतो जो ओरोचिमारू पर डोमिनेट करने लगता है। ओरोचिमारू जो वहां से भागना पड़ता है, नारुतो बहुत से ज्यादा पावरफुल है। ओरोचिमारू भागने के दौरान सोच रहा होता है मेरे सासुके से पहले नारुतो कर्ज मांग देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कुछ समय दिखाया जाता है चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट, जहाँ पे नारुतो फाइट होती है कीवा से, और कीवा को डिफीट करता है। नारुतो नेक्स्ट फाइट होती है नेजी से, और नेजी को डिफीट करता है। सिंसिप ट्रूथ में दिखाया जाता है कुछ समय के बाद, जहाँ पे नारुतो फाइट होती है गारा से, और जो स्टोरी जैसे गारा नारुतो के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो फाइट के दौरान सैंड मैनिपुलेशन को हासिल करते थे, इसके वजह से गारा को डिफीट करता है। और सीन नारुतो में दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो विलेज पर अटैक करता है ओजा स्टोरी जैसा, लेकिन तीसरा को आगे आता है। ओरोचिमारू से फाइट करता है, लेकिन तीसरा को आगे डेथ हो जाती है। ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो मिलता है जिराया से, और जिराया नारुतो को टूर्नामेंट में आता है। और जिराया जल्दी नोटिस कर लेता है कि नारुतो हद से ज्यादा पावरफुल है, नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, इसलिए समझ जाता है, इसलिए जिराया नारुतो ट्रेनिंग लेता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है सासुके रात के अंधेरे में विलेज छोड़ के भाग जाता है ओरोचिमारू के पास। ये बात नारुतो को पता लगता है, इसलिए नारुतो सासुके के पीछे जाता है। ओजा स्टोरी जैसे दोनों मिलते हैं, वैल्यू एंड में दोनों बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर इस फाइट को नारुतो जीतता है और सासुके को विलेज में वापस लाया था। इसके कुछ समय बाद नारुतो विलेज छोड़ के चला जाता है जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग पे, और जिराया 3 साल तक नारुतो को ट्रेनिंग देता है। और 3 साल के अंदर नारुतो ने सारे केके गेम पे मास्टर कर लिया था, और नारुतो हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और साथ में नारुतो ने सारिंगान, ब्याकुगान और रेनिगान की तीनों पावर को मास्टर कर लिया था। साथ में नारुतो ने एक नया डोजुत्सु को भी अवेकन कर लिया था, और डोजुत्सु के बारे में बताया नहीं जाता। तो कुछ समय नारुतो विलेज में वापस आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आता है। सीन करोता में दिखाया जाता है कास्की जो हंट करना शुरू कर चुके हैं सारे टेलबिस को पकड़ना, लेकिन नारुतो अकेले आकास्की के एक मेंबर को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है सासुके जो विलेज छोड़ के चला आता है इताजी को ढूंढने के लिए। इताजी को ढूंढने जा रहा होता है, तब वहाँ पे नारुतो मिलता है। नारुतो भी सासुके के साथ जाता है, दोनों फाइनली इताजी को ढूंढ लेता है। नारुतो के सामने खत्म कर देता है और सासुके खत्म कर देता है ओरोचिमारू को। उसके बाद सीन करोता में दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट करते हैं, लेकिन पेन को आते उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ समय बाद ये खबर नारुतो पता लगता है, इसलिए नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दुखी के कारण नारुतो का सारिंगान मांगेकु सारिंगान में एक्टिवेट हो जाता है, और हमें मांगेकु सारिंगान के बारे में जरा भी नहीं बताया जाता। इसके बाद नारुतो चलाता है मोड मोआकू, वहाँ पे नारुतो सेज मोड को मास्टर कर लेता है। और सीन करोता में दिखाया जाता है पेन जो विलेज में आता है, विलेज में नारुतो नहीं मिलता, विलेज में तबाही करने लगता है, अब विलेज के सारे लोगों को खत्म कर देता है। उसमें से कुछ सासुके के
करीबी थे, जिसके वजह से सास्के अवेकन कर लेता मांगे को शारिंगन और जाता है पेन से फाइट करता है। पेन से तब भी जीत नहीं पाता, तब वहाँ पे नारुतो आता है और सास्के को बचा लेता है। पेन से फाइट करता है और पेन को डिफीट करता है। पेन को डिफीट करने के बाद जाता है नागाटो के पास। नागाटो को अपनी बातों से चेंज करता है। इसके वजह से नागाटो सभी लोगों को जिंदा कर देगा खुद को सेक्रीफाइस करके। इसके बाद कोनन आती है, नागाटो की बॉडी ले जाती है रेन विलेज और रेन विलेज में जाने के बाद से कुछ समय बाद ओबिटो आता है रेन विलेज। कोनन खत्म करके नागाटो की ट्रेन निकालने देता है और चला जाता है काबुटो और ओरोचिमारू के पास। उसके साथ अलायंस बना के वो स्टार्ट करता है और सीन करते समय दिखाया जाता है नारुतो जिसने कुरामा को डिफीट करके कुरामा मोड हासिल कर लिया होता है। और हमें किसी वॉइस आती है जो बता रहा होता है ओरिजिनल स्टोरी में ओरोचिमारू ने ओबिटो के साथ अलायंस नहीं बनाया था, इसलिए सारे मरे हुए होकागे जिंदा कर दिया था। लेकिन इसी स्टोरी में ओरोचिमारू जो ओबिटो के साथ अलायंस बनाया, इसलिए कोई भी होकागे मरे हुआ जिंदा नहीं होता। लेकिन नारुतो इस सब की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए नारुतो हंसते जा पावरफुल था, इसलिए अपना सारी एबिलिटी यूज करते, जिसकी वजह से अपने साथ दुश्मन को खत्म करते। दुश्मन खत्म करने के बाद वॉर एंड हो जाता है। वॉर एंड होने के बाद नारुतो नेक्स्ट होकागे बन जाता है। होकागे बनने के बाद दुनिया में शांति को मेंटेन करता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो हिनाटा से शादी करता है, अपनी फैमिली बसाता है। फैमिली बसाने का तब भी नारुतो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिसकी वजह से नारुतो सारे डोजुत्सु की पावर मास्टर कर लेता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो एक नया डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है, जिसका नाम है इशिकिगा डोजुत्सु और साथ में टेंसेगन। ऐसे कुछ समय बाद फिर से एक डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है, जिसका नाम है जोगन कोड डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है। उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। कुछ समय फिर से एक डोजुत्सु को अवेकन कर लेता है, जिसका नाम है रेने शारिंगन। लेकिन एक दिन मोमोत्सुकी किन्शिकी आते अर्थ पे और सामना करते नारुतो का। नारुतो पर अटैक करते, लेकिन नारुतो अपने कुछ पावर से ही मोमोत्सुकी किन्शिकी को डिफीट करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके कुछ समय बाद इशिकी आता है, विलेज पे अटैक कर देता है, लेकिन सामना करता है नारुतो का। लेकिन नारुतो अपनी कुछ ही पावर से इशिकी को डिफीट कर देता है। ये सब देख रहे होते हैं विलेज के शिनोबी, जो समझ जाता है नारुतो शिनोबी ने एक गॉड बन गया हो चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो सोच रहा होता है मन में, ये ऐसी कि आएंगे इसलिए उसकी प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। इसलिए नारुतो अपनी पावर से एक प्लेनेट पे चलाया था जहाँ पे उसकी क्लैन एग्जिस्ट करती है, और उसकी क्लैन को खत्म कर देता है। और उसकी क्लैन खत्म करने के बाद विलेज में वापस आता है, विलेज में शांति को मेंटेन करता है दुनिया में। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।